दोस्तों, मेरे से गलती हो गई क्योंकि लास्ट एपिसोड जो मैंने चढ़ाया वो नंबर 11 कर दिया। वो नंबर 10 था। लेकिन अगर आप मेरी YouTube की प्लेलिस्ट में जाके मेरा बचपन की कहानी में क्लिक करेंगे ना, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे, तो वो आपको लिस्ट के हिसाब से नंबर 10 ही मिलेगा। लेकिन जब आप वीडियो चलाएंगे तो उस पर 11 लिखा होगा। तो मैं इस वीडियो को 11B कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे ये 11 नंबर है, वो 10 नंबर है। बहुत शुक्रिया। दूसरा है कि उस वक्त में पाकिस्तान, खासकर कराची के हालात बहुत ही अच्छे होते थे। मुझे आज तक याद है कि राशन कार्ड चलता था जिसमें आपकी फैमिली का पूरा इंदिराज होता था कि आप कितने बच्चे हैं और मियाँ बीवी और सब, और कोई नानी या दादी साथ रहती हैं, उनका नाम सबका राशन कार्ड में होता था। और गली के कोने पे एक राशन शॉप होती थी, प्राइवेट होती थी वो, लेकिन गवर्नमेंट से लिंक होता था उसका, सेमी गवर्नमेंट समझ लें। तो जब आप राशन कार्ड वहाँ देते थे ना, तो वहाँ पर जब आपको आटा और चीनी मिलती थी, आटा आपको ऐसे नहीं मिलता था, चीनी ऐसे आपको नहीं मिलती थी खुलेआम बहुत महंगी मिलती थी, आटा भी और चीनी भी। तो वहाँ से थोड़ा सा सस्ता मिल जाता था। तो वो लेकिन फिक्स होता था कि एक वीक के लिए अगर आपने लेना तो 10 किलो है या 8 किलो, मुझे याद नहीं है अब, लेकिन थोड़ा सस्ता होता था। हर गली के कोने पे एक राशन शॉप होती थी। तो हम जाते थे और वो राशन शॉप से वो राशन कार्ड दिखा के उस पर वो स्टैंप लगा देता था या पता नहीं साइन करता था, वो हमको 10 किलो आटा दे देता था। और वो पैसे में थोड़ा, जैसे बाहर से 10 किलो आटा 10 रुपए का था, तो वो 8 रुपए का, 7 रुपए का ऐसे देता था। तो ये वो जमाने थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि राशन कार्ड के ऊपर जो है ना, आपको सीमेंट की बोरियां भी मिलने लगी थी एक दौर में, शायद मेरे ख्याल भुट्टो साहब का दौर था। सीमेंट की बोरियां थी। और जी अगर आप घर बना रहे हैं या कोई जगह बना रहे हैं ना, तो आपको सीमेंट चाहिए। सीमेंट अगर बाहर जैसे वो 200 रुपए का है ना, तो यहाँ पर आपको 120 रुपए का ऐसे मिलता था। अच्छा, उसमें ये होता था कि लोग, अब हर आदमी तो घर नहीं बना रहा, तो राशन कार्ड तो सबके पास है, तो लोग जाके ना वो अपना राशन कार्ड दिखा के 120 की बोरी लेते थे और किसी को 150, 160 की बेच देते थे। तो उसको भी 40 रुपए कम मिल जाते थे, क्योंकि बाहर तो 200 रुपए की है। तो ये काम कब मुझे पता चला, तो मैंने क्या किया कि अपने मोहल्ले से 4-5 राशन कार्ड जमा किए, और जो जहाँ पे वो ये अड्डा होता था ना, वहाँ जाके मैं वो अपने भाइयों को, दोस्तों को साथ ले गया। मैंने कहा भाई तू सब अपना, एक आदमी को मतलब 10 बोरी अलाउ थी एक दिन में, 10 बोरी ले सकता था। तो मैं ऐसे 5-6 बंदे ले गया, 50-60 बोरी ले ली मैंने। और वो जहाँ मकान बन रहा था वहाँ जाके मैंने उसको बोला कि भाई सीमेंट चाहिए। उसने बोला हाँ लेगा। तो मैंने कितने का लेगा, कहता है 150 रुपए का एक पैकेट। मैंने कहा नहीं, हम तो 170 का देगा। ऐसा 160 में बात हो गया। और वो जितनी बोरी थी, 60-70 बोरी, वो ला के उसके यहाँ उतार दी हमने, साइकिलों पर रख के 10 करके ला के उसके यहाँ उतार दी, और 170 के हिसाब से पैसे ले लिए। तो 60 रुपए पर बोरी बची। तो 50 बोरी अगर थी तो आप अंदाजा कर सकते हैं ठीक ठाक पैसे बचते थे। तो मैंने डेली ये काम शुरू कर दिया। मैं इधर उधर से शनाख्ती कार्ड जमा करता और पहुंच जाता, और जाके वो सीमेंट की बोरियां लेके और मैं बेच देता। दूसरा काम मैं ये करता कि जब ये अपना दिन आते थे ना आतिशबाजी के, शबरात कहते हैं ना, शबरात के दिन आते थे, तो मैं जाके लालू खेत से, मुझे पता था लालू खेत में होलसेल कहाँ मिलता है, क्योंकि जाहिर है मैं वहाँ काम करता था। तो मैं वहाँ से ना वो ले आता था पटाखे, और उसमें छोटी सी पिस्तौल होती थी बच्चों की, और इस तरह के वो छोटे से बम, अनार और छोटी छोटी चीज़ें होती थी पटाखों की, वो मैं ले आता था अच्छी क्वांटिटी में, मतलब 1000-1500 रुपए की। और अपने घर के बाहर, क्योंकि हम रोड पर थे, 19 और 20 नंबर की रोड पर थे, अपने घर के बाहर जो ना छोटा सा एक वो डब्बा रख के उसके ऊपर चादर बिछा के और उसके ऊपर से तख्त सा बना के ना उसको उसके ऊपर लगा लेता था। अच्छा, मैं उसको ज़ाहिर रिटेल के प्राइस में बेचता था, तो रोज के मैं 200-250 रुपए प्रॉफिट कमा लेता था। तो 2-3 दिन 4 दिन चलता था साल में वो काम, मगर ये कि वो 4-6 दिन में भी बहुत कमा लेता था आदमी। तो दोस्तों, इतनी यादें हैं ना उन दिनों के साथ, खासकर अलनूर सोसाइटी के साथ, 19 नंबर, 20 नंबर, फिर मेहदी हसन साहब के साथ
प्रोग्रामों में जाना, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना। हालांकि हम बहुत छोटे थे, हम मेरे ख्याल 14-15 साल के होंगे, और बड़े मकसद ये कि बहुत हाई क्लास लाइफ हो गई, क्योंकि मेहदी हसन साहब के जितने भी चाहने वाले थे ना, वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैं मेहदी हसन साहब के साथ, ये तो बहुत बात की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं शादी हो गई थी और मेरी औलाद नहीं हुई थी, 81 की बात है, मेरे ख्याल 2 की बात है ऐसे। तो मैं जो है ना एक दफ़ा बैंकॉक गया अपनी वाइफ के साथ। बैंकॉक से मैंने आसिफ को फ़ोन करने के लिए कराची फ़ोन किया, तो उनकी आसिफ की छोटी बहन होती थी तहमीना, या अम्मी ने, पता नहीं किसने फ़ोन उठाया, तो मैंने बताया कि मैं खालिद बोल रहा हूँ और मुझे आसिफ से बात करा। उन्होंने कहा आसिफ तो खान साहब के साथ इंडिया गया हुआ है। तो मैंने कहा इंडिया का नंबर, उन्होंने इंडिया का नंबर दे दिया। इंडिया फ़ोन किया तो उधर से आसिफ ने नहीं उठाया, बल्कि मेहदी हसन साहब ने खुद उठाया। तो मैंने बताया मैं बाबूजी खालिद बोल रहा हूँ। कह रहे हाँ, कहाँ तू, जापान में सब खैरियत है, ये वो। तो छोटी बातें होते हुई, तो फिर मुझे कहने लगे कि मैंने कहा बैंकॉक आया हूँ। तो कहने लगे यार तू इंडिया आ जा, बम्बई को दूर थोड़ी है। और मैंने कहा नहीं बाबूजी, अभी तो मैं बीवी के साथ आया हूँ। कहले अरे बीवी को भी ले आ जा। तो खान साहब में इतनी मोहब्बत थी ना, और वो बिल्कुल मुझे अपने बेटों की तरह समझते थे, और उनके बच्चे भी मुझसे, सारे बेटे जो थे वो बहुत अच्छे थे, और आज भी हैं, आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी वो भी सब हमारी उम्रों के ही हैं जाहिर है। और आज भी मैं अमेरिका जाता हूँ जब भी, तो बहुत मुझे होटल में नहीं रुकने देते, और बहुत मसद ख्याल करते हैं। खासकर इमरान मेहदी जो हैं, वो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा गा भी रहे हैं, तो उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी। आरिफ भाई थे, बड़े थे मुझसे 1 साल, लेकिन उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और आसिफ से तो थी। फिर बड़े वाले हैं तारिक भाई, तारिक हसन मेहदी, वो भी बहुत ही शफीक और बहुत मेहरबान आदमी है। आजकल उनकी ज़रा तबीयत ख़राब है, अल्लाह मियां उनको सेहत नसीब फरमाए। और सारे भाई मकसद बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अखलाक के हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। मगर वो बात नहीं है जो आसिफ मेहदी में थी गाने में ना। आसिफ मेहदी को वो लोग भी मानते हैं कि आसिफ भाई जो आसिफ भाई हैं, क्योंकि आसिफ मेहदी में एक तरह से मेहदी हसन साहब की रूह आ गई थी। उसमें कुदरती कुछ ऐसी बात थी कि वो गाता था तो ऐसा लगता था मेहदी हसन गा रहा है। आसिफ मेहदी पर्सनली उसने कोई गज़लें 2-4 ही गाई होंगी अपनी, वरना सारी गज़लें वो खान साहब की गाते थे। तो इस तरह मैं बहुत जिद करने पे बम्बई चला गया, और बम्बई में मैंने तो होटल कर लिया था। मैंने होटल में रुका रात को, फिर सुबह पे मैं आसिफ के घर, उन्होंने एड्रेस दे दिया था, तो मैं आसिफ के टैक्सी में पहुंच गया। मुझे अभी तक याद है कि उनका एक फ्लैट थे, बहुत अच्छे लग्जरी फ्लैट थे, उसके अंदर ही खान साहब और ये आसिफ की बीवी और आसिफ का साला, कामू नाम था, शायद कामरान था उसका नाम था, लेकिन उसको शायद कामू कहते थे, तो कामरान भी था। फिर वो वहाँ पर खान साहब के बड़े बड़े शो इत्तेफाक से वहीं पे हो रहे थे, इसीलिए खान साहब आए हुए थे। मेहदी हसन साहब की जो है ना, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में बहुत आवभगत थी। ये देखे ना, किसी सेठ ने अपना पूरा फ्लैट दे दिया था उनको कि आप आराम से रहें, होटल में ना रुकें आप। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 6 महीने से, 8 महीने से रुके हुए थे वो। और उनके प्रोग्राम होते थे तो मैं बड़े बड़े प्रोग्राम हो गया, इंडिया के टॉप के सारे एक्टरों से मैं मिला उस वक्त के। मैं उनके साथ कल्याण जी, आनंद जी के घर गया, मैं लता मंगेशकर से मिला, मैं हर एक जो टॉप का है ना, ये जितने भी यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सब से खान साहब के प्रोग्रामों में मिला। वो खान साहब का प्रोग्राम देखने आते थे। तो इसी तरह मेहदी हसन साहब का एक बड़ा शो कराया था अमिताभ बच्चन ने, 1 नाइट फॉर मेहदी हसन, और एक क्रिकेट के स्टेडियम में था बम्बई के। वो नाइट भी मुझे आज तक याद है। अल्लाह खान साहब के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके बच्चों को बहुत दे। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत शफीक आदमी थे। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। यानी ये 11वां है, अगला 12वां होगा। शुक्रिया।